तो आप लोगों का पढ़ रहे थे चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। उस वक्त ये यूनिट आप लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं इसमें सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, देखो सिस्टम ऑफ यूनिट सबसे पहले आ जाएगा आपका CGS सिस्टम। ठीक है, CGS सिस्टम। देखो आपका CGS सिस्टम क्या होता है। CGS सिस्टम वो सिस्टम ऑफ यूनिट है जहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस का यूनिट है, ग्राम आपका मास का यूनिट है, और टाइम एस जो है आप लोगों का सेकंड जो है टाइम का यूनिट है। ठीक है, इसको आप लोग कह सकता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं इसको, फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट। पहले ये ज़्यादा फ्रांस में यूज़ करते थे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, फ्रांस सिस्टम ऑफ यूनिट, FRANCE लिख लेना, फ्रांस सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो इसमें इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में सेंटीमीटर, ठीक है ना, मैं पूरा लिखता हूँ, सेंटीमीटर इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है ना, ग्राम इज ए यूनिट ऑफ मास का यूनिट है ग्राम। ठीक है ना, यहाँ पर देखो CGS। एंड सेकंड इज ए यूनिट ऑफ टाइम। तो ये बनेगा आपका CGS सिस्टम। सेकंड देखो आपका FPS सिस्टम। देखो आपका FPS सिस्टम क्या होता है। इस सिस्टम में आप लोगों का जो होता है, फुट जो होता है आपका डिस्टेंस का यूनिट है, पाउंड जो होता है मास का यूनिट, और S जो है आप लोगों का सेकंड जो है टाइम का यूनिट। तो ये ब्रिटिश में ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये ब्रिटिश वालों ने ये किया था। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नाउन एज, इसको आप लोग नाम देंगे ब्रिटिश सिस्टम ऑफ ए यूनिट कहता है। ठीक है ना, इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में फुट इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। जैसे कि आपका फुट जो होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है। पाउंड इज ए यूनिट ऑफ मास एंड सेकंड इज ए यूनिट ऑफ टाइम। ये बनेगा आपका FPS। इसके बाद देखो आप लोगों का MKS। ठीक है ना, तो MKS में होगा आप लोगों का, ये भी आप लोगों का फ्रेंच में सेट किया था। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट कह सकता है। इसमें डायरेक्ट लिखूंगा इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम मीटर है ना, मीटर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। फिर इसके बाद किलोग्राम, किलोग्राम इज ए यूनिट ऑफ mass and second is a unit of time। तो ये होता है आपका MKS को आप लोग SI भी कह सकते हैं। क्यों SI कह सकते हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। तो ये आप लोगों का 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है। चौथा मैं बाद में डिस्कस करूँगा। देखो CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर आप लोगों का डिस्टेंस का जो है, ग्राम जो है टाइम मतलब जो है मास का, और सेकंड जो है आपका टाइम का। FPS फुट पाउंड सेकंड। फुट जो है आप लोगों का फिर से डिस्टेंस का, पाउंड जो है आप लोगों का मास का, सेकंड जो है आप लोगों का फिर से टाइम का। MKS मीटर जो आपका डिस्टेंस का, किलोग्राम जो है आपका मास का,
और आप लोगों का एच जो है आप लोगों का सेकंड जो है टाइम का। ये बनेगा आपका 3 सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इसके बाद चौथा सिस्टम ऑफ यूनिट, आजकल ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। देखो आप लोगों का फोर्थ, इसको आप लोग कह सकते हैं एसआई सिस्टम, एसआई यूनिट, जैसे कि आप लोग मतलब जो है आजकल कहते हैं ज़्यादातर एसआई सिस्टम। तो ये होता है आप लोगों का इंटर नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है ना। एसआई मीन्स आप लोगों का इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस में हम सिर्फ 3 सिस्टम निकाल सकते हैं, मास और डिस्टेंस और अगर टाइम, ठीक है ना, 3 ये। लेकिन अगर मुझे टेम्परेचर का चाहिए या इलेक्ट्रिक करंट का चाहिए तो एम के एस, सी जी एस और एफ पी एस हमें नहीं देगा। तो इसीलिए उसमें क्या आ गया था, ड्रॉबैक्स आ गया था। ड्रॉबैक्स मीन्स आप लोगों का कमियां आ गया था। तो इसीलिए उन्होंने क्या सिस्टम निकाला, एक और सिस्टम जो इंटरनेशनल है, मतलब एक्सेप्टेबल है, हर एक जो एक कंट्री इसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये बनेगा आपका एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो पहले हमने जो है 3 सिस्टम पढ़े ना, उसमें आप लोगों का क्या आ गया, ड्रॉबैक्स आ गया, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का 1960 में लॉन्च किया था, ठीक है। किसने लॉन्च किया था? बाय इंटर नेशनल इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस हो गया था, ठीक है, ठीक है। एक कॉन्फ्रेंस हो गया था इंटरनेशनल वेट एंड मेजरमेंट कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है, फ्रांस में। तो उन्होंने 1960 में ये लॉन्च किया था एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई में देखो आपका एसआई सिस्टम में आपका जो होता है यहाँ पर होता है 7 फंडामेंटल यूनिट होता है, याद रखना 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। और आप लोगों का 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। 7 फंडामेंटल यूनिट एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। देखो 7 फंडामेंटल यूनिट में सबसे पहले आपका आएगा मास। मास इसका जो होता है यूनिट होगा आपका किलोग्राम, किलोग्राम। इसका सैम्बल है आप लोगों का केजी। सेकंड देखो आपका क्वांटिटी आपका है लेंथ, ये आपका डिस्टेंस, ये आप लोगों का आ जाएगा मीटर, ठीक है ना, ये सैम्बल आएगा मीटर। थर्ड देखो आपका टाइम, टाइम आएगा आपका सेकंड, ये रिप्रेजेंट। तो इसीलिए एम के एस को आप लोग एस आई भी कहते हैं, क्योंकि आप लोगों का एस आई में जो पहली 3 है वो आता है एम के एस, ठीक है ना, एम के एस, मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं। इसके बाद आप लोगों का फोर्थ होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर इसका ऐसा यूनिट याद रखना केल्विन। तो आप लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका जो है साइंटिस्ट के नाम से जाता है उसका सिंबल आप लोग कैपिटल यूज़ करेंगे, बाकी के पूरा जो है यूनिट आप लोग स्मॉल लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो आपका फोर्थ करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिससे कहता है, आप लोगों ने 10 में पढ़ा है, आपका क्या आएगा एम्पेयर। एम्पेयर आप लोग स्मॉल लिखेंगे, सॉरी, लेकिन अगर सैम्बल आप लोग देंगे तो ये किसी साइंटिस्ट के नाम से जाता है, तो ये आ जाएगा आपका ए, ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये होता है आपका कैंडेला, इसको आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल से सी डी, ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आप लोग 8 में देखते हैं ना, जैसे कि ज़्यादातर बल्ब के 8 में होता है, तो वहाँ पर आप लोगों का क्या होता है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मीन्स एक बल्ब जो है कितना लाइट देगा या कितना चमत्कार है, उसको आप लोग क्या कहेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये होता है आप लोगों का कैंडेला। ये होता है 7 क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये आप लोग पढ़ते हैं ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये होता है आपका मोल, MOLE, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग क्वांटिटी ऑफ मैटर, मोल।
ठीक है ना। अब इसके बाद दो सप्लीमेंट्री यूनिट पे देखो, दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी आप लोगों का पहला आएगा आपका प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ये होता है आप लोगों का यूनिट होता है रेडियन। रेडियन तो इसका सिंबल होगा आर डी। सेकेंड होगा आपका सॉलिड एंगल, ये होगा आप लोगों का स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होगा आप लोगों का एस आर, ये बनेगा आपका एसआई यूनिट। ठीक है ना। एसआई यूनिट आप लोगों का जो है 7 फंडामेंटल यूनिट और आप लोगों का 2 जो है सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट में आप लोगों का प्लेन एंगल देखो, आपका एक प्लेन है, प्लेन पर मैंने एक सर्कल बना दिया, तो यहाँ से मैंने ये काट दिया, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है ना, इसको आप लोग क्या कहेंगे, प्लेन एंगल। अगर मेरे पास एक सॉलिड है, सॉलिड समझ रहे हो ना, मेरे पास एक बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, तो लेकिन ये स्फेरिकल बॉल अंदर से खोखला नहीं है, अंदर से भी सॉलिड है। जब मैंने यहाँ से इस तरह से एक एंगल निकाल दूंगा तो उस एंगल को आप लोग क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल कहेंगे। तो सॉलिड एंगल का आप लोगों का जो है यूनिट क्या होगा, स्टेरेडियन होगा। प्लेन एंगल का आप लोगों का क्या होगा, रेडियन होगा। ठीक है। इसके बाद जो है अगला हम डिस्कस करते हैं।